आतंकी हमले में स्थानीय भी जो स्थानीय लोग हैं जम्मू कश्मीर के वो भी सफर कर रहे हैं। कैप्टन आई सिंह जी बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कैप्टन आई सिंह जी, जिस तरह से लगातार सवाल पहले उठ रहे थे कि वहां पर कानून व्यवस्था पूरी तरह से व्यवस्थित है, विपक्ष का कहना था कि चुनाव कराना बेहद कह सकते हैं कि धन्यवाद देने वाली बात है, और कानून व्यवस्था को लेकर लगातार केंद्र सरकार और बीजेपी भी कह रही थी कि वहां पर बहुत अच्छी है, लेकिन लगातार अब सेना के जवानों को निशाना बनाना, जो स्थानीय लोग हैं उन पर हमला करना, इसके अलावा जो प्रवासी मजदूर उनको निशाना बनाना, आखिर कमी कहाँ रह जा रही सुरक्षा व्यवस्था में? निश्चित तौर पर अंकित जी, मैं यही बड़े जिम्मेवारी के साथ कहना चाहूँगा कि वहाँ कानून व्यवस्था और सुरक्षा में कोई कमी पेशी नहीं है। मगर वहाँ पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ी बौखलाहट ये है कि इतनी शांतिपूर्वक जम्मू कश्मीर में चुनाव हो कैसे गए, वहाँ अमन चैन कायम कैसे हो रहा है। जैसे अभी हम हमारे सहयोगी हमारे यही कहेंगे कि वहाँ सरकार है, और उनके जो एक प्रवक्ता कह रहे थे तो सही कह रहे थे वो कि आज जम्मू कश्मीर में जो अमन चैन कायम हो रहा है, जो सुरक्षा बल जिस तरह से इनके मंसूबे वहाँ नेस्त नाबूद कर रहे हैं, वो इनसे हजम नहीं हो रहा है। इसलिए पाकिस्तान अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए इस तरह की नापाक हरकतें करता रहता है। पाकिस्तान को शायद ये समझ नहीं आता कि इससे कुछ भी हासिल नहीं होगा। आप 70 साल में जब से आप आज़ाद हुए तब से आप यही करते रहे हो, और ये करते करते आज पाकिस्तान की स्थिति इतनी बुरी हो चुकी है कि भीख के कटोरा के अलावा उनके हाथ में कुछ नहीं बचा है। तो उनको सोचना पड़ेगा कि अमन चैन आप अपने देश में रखो, हमारे देश में रहने दो। आपको अगर कंपटीशन ही करना है भारत के साथ तो विकास कार्य में करिए ना आप, हम भी आपके साथ खड़े हैं। मगर ये सोच नहीं सकता। पाकिस्तान की जो हुकूमरात है उसकी सोच बन चुकी है कि किसी ना किसी तरह से पड़ोसी देश से जो है ना कहीं पंगे लेते रहो, और पाकिस्तान में एक बूमर फैलाते रहो कि देखो कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है। अरे जनाब, इतने सालों में आपने देख लिया कि कश्मीर किसका है किसका नहीं है, तो आप क्यों ये कर रहे हो, क्यों निर्दोषों की हत्या करवा रहे हो? मगर पाकिस्तान की हुकूमत कभी इन चीज़ों से बाज नहीं आएगी, क्योंकि वहाँ की सरकार और सेना उनकी बस ये इसी पे उनकी राजनीति और उनकी जो कहेंगे कि नौकरियां जैसे इसी पे चल रही हैं। जिस दिन ये आतंकवाद खत्म कर देंगे ना, उस दिन ना तो वहाँ पाकिस्तान की आवाम के पास कोई काम बचेगा और ना ही उनकी सेना के पास। चलिए सर, अगर वो हमला कर रहे हैं तो हमें भी तो जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार रहना चाहिए। हमारी तैयारियां कितनी हैं कहीं